So good. Good hit. On target. बहुत बढ़िया. मोटे ओके. Repeat. मोटे repeat. आप थोड़ा ऊपर लो. ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है ना. हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो पुष्पनाही कर रही हैं उन बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स की जो पाकिस्तान सेंट्रिक है, और उनको उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करें और ख़ास तौर पर निशाना बनाएं उलमा को, नोटेबल्स को और पुलिस ऑफिशल्स को। ये महीना जो चल रहा है नवंबर का, दिसंबर का, ये पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अपस्केल करने का इरादा रखते हैं। और एक इत्तला ये भी है कि इनकी एजेंसीज़ और इनके जो कोलैबोरेटर्स हैं, सहूलतकार हैं, उनके दरमियान कम से कम 4 नशिस्तें हो चुकी हैं और ये फोकस करेंगे पाकिस्तान के बड़े शहरों पर, कराची पर, लाहौर पर, पेशावर पर और दीगर भी हो सकते हैं। हमारे पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि रॉ और DIA जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रही हैं, दहशतगर्दों को ट्रेन कर रही हैं, उनको हाबर करते हैं और टेररिज्म को प्रमोट करने में अमली इक़दामात उठा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे थे वो आपने सुना है। इस पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, खालिद अजीम साहब, और इसके अलावा अभी हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, शाह महमूद कुरैशी वो ये कह रहे हैं कि भारतीय एजेंसीज़ और कलअदम तंजीमें मिलकर हमले के मंसूबे बना रही हैं। नवंबर, दिसंबर कराची, लाहौर, पेशावर में दहशतगर्दी की भी इत्तलात हैं और मुलाकातों की भी बात की उन्होंने कि भारतीय एजेंसीज़ और कलअदम तंजीमों में 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और CPEC को सबताज करना भारत का वाज़ेह मंसूबा है। शाह महमूद कुरैशी ने भी ये भी कहा, लेकिन वाज़ेह तौर पर भारत को ये पैगाम उनकी जानिब से दिया गया है कि पाकिस्तान तैयार है इन प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए। अब आप क्या समझते हैं, अब जब इस तरह की तमाम तरह इत्तलात पाकिस्तान के पास मौजूद हैं तो क्या स्ट्रैटेजीज अब अपनानी चाहिए? असल में स्ट्रैटेजी हमें बहुत पहले अपनानी चाहिए थी। जिस तरह आपने देखा कि तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान की नॉलेज के अंदर मौजूद हैं, और पाकिस्तान, ये आज की बात नहीं है, असल में बात ये पूरी इसके थीसिस को समझने की ज़रूरत है। ये आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं और जो APS के हमले का वो रेफ़र कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वो रेफ़र कर रहे हैं, वो बहुत सारे हमलों का रेफ़र कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात पाकिस्तान के पास APS के हमले की उस वक्त मौजूद थी, फरीदून के बारे में, जिस वक्त ये हमला हो रहा था। लेकिन बात यह है कि पिछली 2-3 अदवार में, इवन मैं कहूँगा मुशर्रफ साहब के अदवार को भी अगर आप ले लें, उसमें जब ये हमले होते थे और इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है गवर्नमेंट को प्रूफ प्रोवाइड कर दिया करती थी। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी का तो काम, 2 काम होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के। मैंने तमाम पाकिस्तान की जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह कमांड की हैं,
तो उसके तो उनके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है कि दुश्मन के प्लान्स का, इस किस्म की जो टेररिज्म या बाकी सबोटाज या बॉर्डर के ऊपर या काउंटर टेररिज्म या काउंटर एस्पिनॉज जो है उसको करना, दुश्मन की टेरिटरी में जो काम आपने करनी है थ्रू थर्ड पार्टी वो करना, और तीसरी चीज होती है गवर्नमेंट को तमाम चीजों के बारे में इन्फॉर्म करके पॉलिसी गाइडलाइंस देना कि गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह प्रोसीड करना चाहिए। अब वो जब अपनी इनपुट दे देते हैं तो फिर हुकूमत का काम होता है कि जैसे आज अगर हुकूमत ने कुछ चीजें सामने इंटरनेशनल मीडिया के रखी है कि वो किस तरह लोगों को एंगेज करती है, किस तरह पावर्स को एंगेज करती है। हमारे यहाँ दुख की बात ये कि तमाम चीजें जो आज आ रही हैं ये आज आपने कहनी जब शुरू की है तो इनको दुनिया को रियलाइज कराने में आपको अनदर ईयर, 1 साल और लग जाएगा। अगर यही काम 3-5 साल पहले आप शुरू करते और दुश्मन को रिकग्नाइज कर लेते कि दुश्मन आपका कौन है और कौन ये चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि आज वो चीजें जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल होती। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमने जब भी कोई हमला हुआ, हमारे यहाँ एक तो बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है आपके सूडो इंटेलेक्चुअल्स का जिसमें आपके लिखने वाले भी शामिल हैं, कुछ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी शामिल हैं, कुछ और लोग भी, जो कहते हैं जी हमारी अपनी गलतियां हैं जी जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। और भाई अपनी गलतियां हैं, अपने लोग हैं, हाजी आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको फाइनेंस कौन कर रहा है? देयर इज ऑलवेज अ लिंकेज बिटवीन अ डूअर एंड ए प्लानर। तो कम से कम उधर तो जाओ, वो चीजें तो पॉइंट आउट करो, जो प्लान कर रहा है उसको तो एक्सपोज करो, उसके बारे में तो बताओ। वहां पे जाके हमारी जुबान गुम हो जाती थी। उसके बाद आपने देखा जो 2 हुकूमतें गुजरी पीपल्स पार्टी की या नवाज शरीफ, वो तो बिल्कुल देवर सिटिंग क्वाइट, उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं बोलना। नवाज शरीफ तो चूंकि आपको पता है आज भी उसका ताल्लुक इन लोगों के साथ मौजूद है बैठे हुए लंदन के अंदर, और जिंदाल यहाँ पे आता था बगैर वीजे के, मरी जाता था। मरियम कह चुकी है कि हमारे उनकी फैमिली से जाती ताल्लुकात है। अजीत कुमार डेविल जो ये तमाम, अब सोचने की बात, एक सेकंड पाकिस्तान की पब्लिक सोचे, खुदा के वास्ते सोचे कि अजीत कुमार डेविल जो इन तमाम चीजों को प्लान कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो इतने 30 बिलियन 40 बिलियन 50 बिलियन डॉलर ट्रांसफर कर रहा है लोगों के अकाउंट में, उसने कटआउट्स रखे हुए हैं, उसने आगे ऑपरेटिव ऑफिसर्स रखे हुए हैं जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, वो अजीत कुमार डेविल जो कहता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर, वो नवाज शरीफ के ड्राइंग रूम में बैठा होता है बगैर किसी वीजे के, और नवाज शरीफ उसको गले से लगा के पीछे थपकी मार रहा होता है, कुछ साड़ियाँ तोहफे में ले रहा होता है, जाओ यार जितना काम करना है करो, मारो मेरे लोगों को, मुझे कोई परवाह नहीं है, कम से कम मैं प्राइम मिनिस्टर तो बना हुआ पाकिस्तान में तुम्हारी। बीजेपी का जब MP कह रहा है कि नवाज शरीफ इज आवर एसेट, और हम, तो आप मुझे बताएं ना कि यहाँ पे गलतियां कहाँ तलाश करेंगी आप? आज हम कह तो रहे हैं ये तमाम चीजें, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी पीछे एक बहुत बड़ी साजिश पोशीदा है। उस साजिश में सिर्फ इंडिया शामिल नहीं है, उस साजिश में कुछ आपके अपने लोग शामिल हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज जो कुछ ये इन तमाम चीजों के साथ इंडियन एजेंट्स की तो हम बात कर रहे हैं, इंडियन के लोगों की तो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लोग जो इंडिया की मदद कर रहे हैं, जो वो पीछे ये जो सादिक ने जो बयान दिया, मीर सादिक ने, उसने किसकी मदद की थी? उसने उसके बयान किसने चलाए थे? तो वो यह याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज कैटेगोरिकली बात हूँ, इस दुनिया में कोई इंसान सोशल सर्विस के तौर पे काम नहीं करता, कोई ईदी फाउंडेशन के तौर पे सर्विस नहीं है। जो पॉलिटिकल लोग हैं इनको पैसे पे होते हैं, इनको मनी पे की जाती है, इनको डिक्टेट किया जाता है कि इस किस्म की स्टेटमेंट दे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हजारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ एक शख्स का जो है वो ग्रीवियंसेस चल रहे हैं। वो कहता है मुझे क्यों निकाला, सिर्फ अपनी जात के लिए,